अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 का आज लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है जी इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट को पढ़ने से पहले इन डिटेल थोड़ा सा आपको इसका रीज़न पता होनी चाहिए कि इसको यूज़ हम किस लिए करते हैं। तो देर आर बेसिकली सो मैनी इनपुट और एंड आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें आपके कीबोर्ड्स आ जाता है, माउस आता है, स्कैनर आता है, मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, माइक्रोफोन आता है, वीडियो कैमरा आता है। इन डिटेल आप पढ़ चुके हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इन तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, तो उसी तरह से डेटा ट्रांसफ़र रेट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। और यही इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो डिफरेंट डेटा फॉर्मेट जो है वो यूज़ करते हैं। तो इस वजह से डायरेक्टली सिस्टम बस के साथ इनको कनेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। यानी अगर आप सिंगल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अगर आप कंसीडर करें तो उनको डायरेक्टली हम सिस्टम बस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, मुश्किल होता है। इसके अलावा सीपीयू के लिए भी इन तमाम डिवाइसेस को एट अ टाइम जो है वो हैंडल करना मुश्किल होता है। तो इस सारे सिनेरियो को जहन में रखते हुए इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए आपके इनपुट आउटपुट यूनिट को इंट्रोड्यूस कराया गया। अब इनपुट आउटपुट यूनिट क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसको यूज़ किस लिए हम करते हैं? इट इज़ यूज टू कंट्रोल द डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर एट्सेट्रा। ओनली द इनपुट आउटपुट यूनिट इज़ कनेक्टेड टू द बस। इन तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अलग-अलग सिस्टम बस या सीपीयू के साथ कनेक्ट करने की बजाय एक सिंगल हार्डवेयर कंपोनेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसको आप डायरेक्टली सिस्टम बस के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इनपुट आउटपुट यूनिट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? टू मैनेज द स्पीड डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और ये क्या है? ओनली इनपुट। नेक्स्ट आपका एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, वेज ऑफ ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम पेरिफेरल्स टू द कंप्यूटर। पेरिफेरल्स का आपको पता है, जब आप इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को इकट्ठा जब आप लेते हैं तो उसको आप पेरिफेरल्स का नाम देते हैं, ठीक है जी। या इस तरह से सेकंड क्वेश्चन इसका ये भी बन सकता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज और स्कीम्स टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेन मेमोरी। इसमें आपके दो वेज आते हैं, एक तो आपका इंटरप्ट्स आते हैं और दूसरा आपका डीएमए आता है। दो वेज आते हैं। अब इंटरप्ट्स क्या होता है और ये काम किस तरह से करता है? इंटरप्ट्स इंटरप्शन से निकला है, ठीक है। जैसे हम किसी को इंटरप्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो इंटरप्ट्स में क्या होता है? मोस्ट कॉमनली यूज स्कीम टू हैंडल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इंटरप्ट्स में बेसिकली क्या होता है, इस स्कीम में द प्रोसेसर आपका सीपीयू जो है वो कमांड इशू करता है किसको? इनपुट आउटपुट डिवाइस को, फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। व्हेन द डिवाइस गेट्स रेडी, जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो रेडी हो जाते हैं, इट जनरेट्स एन इंटरप्ट सिग्नल टू द प्रोसेसर। बैकवर्ड ये क्या करते हैं? एक इंटरप्ट सिग्नल जो है वो जनरेट करते हैं किसको? प्रोसेसर या सीपीयू को। उसके नतीजे में प्रोसेसर क्या करता है? सस्पेंड्स ऑल अदर प्रोसेसिंग व्हेन इट रिसीव्स एन इंटरप्ट सिग्नल। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंटरप्ट सिग्नल सीपीयू को आता है, सीपीयू अपने बाकी तमाम के तमाम काम छोड़ के उस इंटरप्ट सिग्नल को रिसीव करता है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। इंटरप्ट स्कीम के कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज क्या आता है? द एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम इज़ दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ एडिशनल हार्डवेयर। इसमें आपको एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी टू इम्प्लीमेंट। सेकेंड एडवांटेज क्या आता है? इसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो आसान होता है। आगे इसके आ जाते हैं जी डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? द डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्कीम इज़ दैट इट रिड्यूस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिड्यूस यानी कम कर देते हैं। नेक्स्ट जो आपकी स्कीम आती है वो है जी डीएमए। डीएमए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। डीएमए स्कीम जो है इसमें एक स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट यूज़ किया जाता है जिसको डीएमए कंट्रोलर का नाम दिया जाता है। इस स्कीम में क्या होता है? द डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेन मेमोरी टेक्स प्लेस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू। इंटरप्ट्स में क्या होता है? सीपीयू कमांड सेंड करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस को, इनपुट आउटपुट डिवाइस बैक में क्या करता है? इंटरप्ट सिग्नल भेजता है सीपीयू को, और सीपीयू जो है वो तमाम काम छोड़ के उस इंटरप्ट सिग्नल को रिसीव करता है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अब इसमें क्या होता है? बेसिकली सीपीयू इन्वॉल्व ही नहीं होता। सीपीयू क्या करता है?
एक रिक्वेस्ट सेंड करता है तो डीएमए कंट्रोलर, ठीक है, सीपीयू सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड करेगा डीएमए कंट्रोलर को टू परफॉर्म एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सच एज फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस। CPU then continues to do the other task। CPU ने सिर्फ एक दफ़ा जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है, उसके बाद कोई इंटरप्शन नहीं है। CPU अपने बाकी के काम को जारी रखेगा। उसके बाद क्या होगा, व्हेन द डेटा ट्रांसफ़र इज़ कंप्लीटेड द DMA कंट्रोलर सेंड ऑन इंटरप्ट सिग्नल टू CPU। जैसे ही डेटा सेंड हो जाएगा DMA कंट्रोलर क्या करेगा, इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा किसको, बैकवर्ड टू द CPU। दस CPU इज़ इन्वॉल्व ओनली एट द बिगनिंग एट द एंड ऑफ द डेटा ट्रांसफ़र। CPU कब इन्वॉल्व होगा, एक तो बिगनिंग पे और दूसरा एंडिंग पे, बीच का जो काम है उसमें CPU की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब DMA का जो एडवांटेज है, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम इज़ दैट द प्रोसेसर डज नॉट हैव टू वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। इंटरप्ट में क्या था, जब तक ऑपरेशन परफॉर्म होता रहेगा CPU जो है अपने बाकी काम छोड़ के इस ऑपरेशन को परफॉर्म होने तक इसमें इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन DMA में नहीं ऐसा होगा। द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज़ इंक्रीज्ड। सेकेंड एडवांटेज क्या है, इसमें कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आगे आ जाता है जो डिसएडवांटेज में क्या आता है, डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्कीम इज़ दैट इट इज़ मोर कम्प्लेक्स, ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है। मोर हार्डवेयर इज़ नीडेड टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम, ज़्यादा हार्डवेयर जो है वो रिक्वायर्ड होता है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।